अभी रात के 2:55 हो रहे हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग खुद के अपने सीए फाइनल लॉ का रिवीजन करने के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्टर चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विक्रम। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3, ओपीसी में 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होनी चाहिए। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है कि कंपनी एसआर पास करके अगर कंपनी चाहे तो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए एवरी लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी में अगर उसका पेडअप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपया से ज़्यादा 100 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे अधिक है तो आपको वुमेन डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। वुमेन डायरेक्टर का इंटरमिटेंट वैकेंसीज होता है तो उसे फिल किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इंटरमिटेंट वैकेंसी इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 months ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। अब रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट आता है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 बोलता है कि एवरी कंपनी में एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए जो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर स्टे कर रहा हो। आईएफएससी कंपनी के केस में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अगले साल में रेसिडेंट डायरेक्टर्स के कंडीशन को देखा जाता है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कंसेप्ट में। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 रेड विथ रूल 4 में बोला गया है कि सारे लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा अगर अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉलोइंग क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अदर पब्लिक कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या इससे अधिक होनी चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी अप्लाई होता है तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 कंसिस्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। देयरफॉर जहाँ पर ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर नंबर में होगा। अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी के कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा। बोला गया है चार कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया जाता है। ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये 4 केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी होता है तो उसे बोर्ड के द्वारा फिल किया जाएगा इमीडिएट बोर्ड मीटिंग में या 3 months ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। प्रोवाइडेड डेट कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ एवर 3 कंडीशंस फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर हैं तो इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ दिस प्रोविजन until such time as it meet any such conditions। उसके बाद क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाद में देखेंगे। अब आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंटाइटल नहीं है एनी स्टॉक ऑप्शन के लिए। ये रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकते हैं बाय वे ऑफ फी, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगा बशर्ते कि मेंबर्स अप्रूव कर दिया हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टेन्योर अप टू 5 years तक का होता है। रीअपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हो सकता है फॉर 1 more टर्म के लिए बाय पासिंग एसआर। उसके बाद 3 years का कूलिंग पीरियड होगा। उसके बाद कूलिंग पीरियड के बाद फिर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जा सकता है बशर्ते कि वह कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो इन एनी अदर कैपेसिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर रिटायरमेंट बाय रोटेशंस अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 अप्लाई नहीं होता है।
उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रेड विथ रूल 7। ये केवल लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है और ये ऑप्शनल है लिस्टेड कंपनी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ऐसा शेयर होल्डर जो नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000 का होल्ड करके रखा है शेयर, तो उसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी को 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, उसके द्वारा एप्लीकेशन मिलता है टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, देन कंपनी में अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसके लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को नोटिस देगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। उस नोटिस में स्पेसिफाई किया जाएगा नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर ऑफ प्रपोज्ड एसएसडी। अगर एसएसडी कोई भी शेयर होल्ड करके नहीं रखा है तो फोलियो नंबर को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिस साइन किया जाएगा एसएसडी के द्वारा। एसएसडी उसमें अपना डीन को मेंशन करेगा और वो एक अंडरटेकिंग देगा कि वह डिस्क्वालीफाई नहीं है और वो अपना कंसेंट देगा टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एज पर सेक्शन 152 होता है, जनरल मीटिंग में किया जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर रिटायरमेंट बाय रोटेशंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के ऊपर रिटायरमेंट बाय रोटेशंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। इसका मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स के लिए होगा, फिर इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। कूलिंग पीरियड 3 इयर्स का रहेगा। कूलिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ये अपॉइंटमेंट होने के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 164 तो वह उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज एसएसडी। एसएसडी में जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 इनकर नहीं होनी चाहिए। वैकेशन अंडर सेक्शन 167 उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वो फेल हो जाता है टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 तो वह एसएसडी अपॉइंट नहीं हो सकता है। एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनी नॉट अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट सेकेंड कंपनी शैल नॉट बी इन द सेम बिजनेस। कूलिंग पीरियड आपका 3 साल का रहेगा। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं होगा कंपनी के साथ। 3 इयर्स के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 152 में आते हैं। इसमें बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर अप टू अपकमिंग जनरल मीटिंग ओनली होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द मेंबर एंड दिस डायरेक्टर्स आर कॉल्ड रेगुलर डायरेक्टर। उसके बाद बोला गया है कि फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर होता है जब तक कि रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट न हो जाए जनरल मीटिंग में। उसके बाद बोला कि एवरी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कंपनी में जनरल मीटिंग में किया जाएगा एज पर सेक्शन 152। अब प्रपोज डायरेक्टर फर्निश करेगा डिन अंडर सेक्शन 152 सब सेक्शन 4 प्रपोज डायरेक्टर फर्निश करेगा DIR2 अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 अंडर सेक्शन 152 सब सेक्शन 4। DIR2 में 3 चीज़ें दिया जाएगा। डीन को मेंशन किया जाएगा, डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग देगा डेट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड और डायरेक्टर कंसेंट देगा टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। जब डायरेक्टर अपना कंसेंट सबमिट कर देगा तो कंपनी ROC को DIR12 फाइल करेगा विद इन 30 डेज में। उसके बाद बोला गया है कि सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 रोटेशन का कंसेप्ट आता है। ये ओनली पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए बोलता है कि अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट AGM तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी रोटेशनल डायरेक्टर होगा एंड इसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में किया जाएगा। क्लॉज बी बोलता है रिमेनिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या तो एज पर आर्टिकल्स किया जाएगा या जनरल मीटिंग में किया जाएगा, डेट इज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का। सब सेक्शन क्लॉज सी सेक्शन 156 का
सेक्शन 152 का सबसेक्शन 6 क्लॉज सी बोलता है कि एट फर्स्ट एजीएम एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम 1/3 और नियरेस्ट आउट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होगा फ्रॉम द ऑफिस। अब रोटेशनल डायरेक्टर में जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो उसमें 4 टाइप के डायरेक्टर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एसएसडी। उसके बाद बोला गया है कि अगर एजीएम टाइम पे हेल्ड नहीं होता है जिस दिन उसे हेल्ड होना चाहिए था तो एटलीस्ट 2/3 वाले कंसेप्ट में जो रोटेशनल डायरेक्टर को रिटायर होना चाहिए था, रिटायरिंग डायरेक्टर को डीम्ड टू बी रिटायर समझा जाएगा। अगर आर्टिकल प्रोवाइड करती है ऑल डायरेक्टर शैल बी रिटायर बाय द रोटेशन, देन डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड देयर ऑफिस इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड ऑन टाइम, दैट इज ऑन द लास्ट डेट। अब सबसेक्शन 6 बोलता है अब बोलता है कि ये डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट, कौन सा डायरेक्टर सबसे पहले रिटायर होगा? वह डायरेक्टर जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस है या सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स या डिटरमाइन बाय द लॉट। उसके बाद अब सबसेक्शन 7 आता है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 बोलता है अगर किसी रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए एजीएम में डिसीजन नहीं हो पाया, दैट इज नो डिसीजन, दैट इज फेवर इज इक्वल टू अगेंस्ट, सिंस नो डिसीजन देन मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। एडजर्न मीटिंग में अगेन कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, दैट इज फेवर इज इक्वल टू अगेंस्ट। नाउ इन दिस सिचुएशन सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 shall come into the existence and ये बोलता है कि डायरेक्टर्स, रिटायरिंग डायरेक्टर shall deemed to be reappointed, लेकिन the vacancy of the retiring director is not filled up and the meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall deemed to have been reappointed at the adjourned meeting unless, इसका 4 एक्सेप्शंस है। रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट लॉस हो गया इन ओरिजिनल या एडजर्न मीटिंग में, डायरेक्टर अनविलिंगनेस शो कर दिया टू कंटिन्यू एज ए डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद सेक्शन 162 आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बोला गया है कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 या सबसेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी में एंड अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो, प्रोवाइडेड दैट वो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 137 एंड 92 का डिफॉल्ट नहीं किया हो। उसके बाद डीन से रिलेटेड प्रोविजन बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 160 में, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। मेंबर खुद को नॉमिनेट करवा सकती है या किसी अदर पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है। वो अदर पर्सन ये कंपनी के या तो मेंबर हो सकते हैं या कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। एंड आउटसाइडर खुद को भी नॉमिनेट करवा सकती है। इसके लिए कंपनी को नोटिस दिया जाएगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, प्लस रिटर्न कंसेंट दिया जाएगा टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाएगा 1 लाख रुपया का और हायर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। 3 केस में रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट अप्लाई नहीं होगा। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन केस ऑफ directors recommend appointment of a directors recommended by the nomination and remuneration committee, yeah, in case of appointment of directors recommended by the board, in case of a company not required to constitute nomination and remuneration committee। ये जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया गया है इसे रिफंड भी किया जा सकता है अगर पर्सन इलेक्टेड हो गया एज ए डायरेक्टर या वो पर्सन को ग्रेटर देन 25% ऑफ द टोटल वोट मिल गया है। सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं होता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर एंड सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसका आर्टिकल प्रोवाइड करता है इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर बाय द वायलेट पेपर।
तो इस कंपनी के ऊपर जो है ना सेक्शन 160 अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जब कंपनी को नोटिस मिला मेंबर के द्वारा, अब कंपनी मेंबर को इन्फॉर्म करेगी एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच पर्सन या इन राइटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स। ये नॉट नेसेसरी टू सर्व इंडिविजुअली नोटिस, अगर कंपनी एडवर्टाइज कर देती है सच कैंडिडेचर्स को इन और इंटेंशंस को दो चीज़ों में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। निधि कंपनी के केस में ये रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख का जो है वहाँ पे 10,000 रुपये अप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम लोग सेक्शन 161 में आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड। सबसे पहले सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर है, जहाँ पर आर्टिकल बोर्ड को पावर देता है टू अपॉइंट पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और यह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस को होल्ड करेगा अप टू AGM या लास्ट डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन हेल्ड। कोई भी ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है एज एडिशनल डायरेक्टर अगर वह पर्सन फेल हो गया टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कोई पास्ट में। उसके बाद सबसेक्शन 2 में आते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जा सकता है आर्टिकल्स के द्वारा या कंपनी के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में पावर दिया जा सकता है टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, that is appoint a person to act as an alternate director in place of original director during his absence for a period of not less than 3 months from the India। अब ये अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस को होल्ड कब तक करेगा? टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर कम बैक टू इंडिया और टिल द रिटायरमेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर विच एवर इज अर्लियर। अब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर अप्लाई होगा ओरिजिनल डायरेक्टर के ऊपर। नॉमिनी डायरेक्टर में आते हैं। बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब सबसेक्शन 4 में आते हैं डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होता है, ऐसे डायरेक्टर्स का जिसे अपॉइंट किया गया था जनरल मीटिंग में बिफोर द एक्सपायरी इन नॉर्मल कोर्स सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, बोर्ड फिल करेगा सच कैजुअल वैकेंसी को एट द बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंटली इसे अप्रूव करवा लिया जाएगा मेंबर्स के द्वारा इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। सेक्शन 160 में सेक्शन 161 सेक्शन 161 में 4 सबसेक्शन पढ़े। सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर, सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर, सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी। सबसेक्शन 1 में आर्टिकल्स ऑथराइज कर सकती है बोर्ड को, सबसेक्शन 2 में आर्टिकल्स पावर दे सकती है बोर्ड को, या कंपनी बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग बोर्ड को पावर दे सकती है टू अपॉइंट अ अल्टरनेट डायरेक्टर। उसके बाद हम लोग सेक्शन 162 में आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। कोई भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कंपनी नहीं कर सकती है। कोई भी 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स का कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती है एज ए डायरेक्टर बाय सिंगल रिजोल्यूशंस। ये सेक्शन 162 सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, जहाँ पर 100% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड इस गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी के ऊपर, प्रोवाइडेड डेट वह सेक्शन 137 एंड 92 का डिफॉल्ट न किया हो। अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, अगर आप डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बाय सिंगल रिजोल्यूशन मोर देन 2 और 2 से अधिक डायरेक्टर्स करना चाहते हैं तो उसका 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? अप्रूवल ले लीजिए फ्रॉम अ मेंबर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर थ्रू अ सिंगल रिजोल्यूशन एंड नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच एग्रीमेंट होनी चाहिए। नो कंपनी कैन इलेक्ट 2 और मोर डायरेक्टर बाय सिंगल रिजोल्यूशन।
उसके बाद सेक्शन 163 डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल्स प्रोवाइड कर सकती है एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये अपॉइंटमेंट वंस इन 3 ईयर होगा। अगर इसमें कोई कैजुअल वैकेंसी होता है तो उसे फिल किया जाएगा एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 हम लोग बाद में करेंगे। अब सेक्शन 165 में आते हैं। सेक्शन 165 में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बोला गया है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है ग्रेटर देन 20 कंपनी एट द सेम टाइम इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ये जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को काउंट करेंगे, इसमें 2 कंपनी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, डोरमेंट कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को। उसके बाद बोला गया है कि प्रोवाइडेड मैक्सिमम पब्लिक कंपनी शैल नॉट एक्सीड 10। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी का या तो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, उसे एज ए पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि कंपनी बाय पासिंग एसआर स्पेसिफाई कर सकती है लेसर नंबर ऑफ कंपनी इन विच अ डायरेक्टर में एक्ट एज ए डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर सेक्शन 165 का कॉन्ट्रावेन करता है तो उसके पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपया पर डे। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर 166 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर बोला गया है। यहाँ पे आपका निमोनिक्स है गार्ड सीए। डायरेक्टर्स गुड फेथ में काम करेगा, अनड्यू गेन नहीं लेगा, नो असाइनमेंट ऑफ हिज ऑफिस करेगा, रीजनेबल एंड ड्यू केयर व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करेगा। उसके बाद आर्टिकल्स को कंप्लाई करेगा। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर सेक्शन 167 को बाद में रिवीजन करेंगे। सेक्शन 168 में आते हैं रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। इसके लिए डायरेक्टर कंपनी को एक नोटिस सर्व करेगा और जब कंपनी को यह नोटिस मिल जाएगा तो कंपनी विद इन 30 डेज में यह नोटिस को आरओसी को सबमिट करेगा एंड कंपनी इस नोटिस को वेबसाइट पे पोस्ट करेगा। अगर कंपनी का अपना कोई वेबसाइट है तो डायरेक्टर्स में फॉरवर्ड सच नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज, कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन प्लस रीजन। फॉरेन डायरेक्टर ऑथराइज कर सकता है किसी सीए, सीएस, सीएमए या रेसिडेंट डायरेक्टर को टू साइन DIR 11 प्लस रीजन टू आरओसी। अब रेजिग्नेशंस कब से इफेक्टिव होगा? अगर जिस दिन कंपनी रेजिग्नेशंस रिसिप्ट की है या अगर कोई डेट रेजिग्नेशन लेटर में मेंशन है, विच एवर इज लेटर। उसके बाद डायरेक्टर्स का रिमूवल भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 169 में। इसके लिए जो एलिजिबल मेंबर हैं वो सर्व करेंगे स्पेशल नोटिस कंपनी को। अब स्पेशल नोटिस कंपनी को कौन सर्व कर सकता है? ऐसे पर्सन जो एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है या मिनिमम 5 लाख रुपया का पेड अप कैपिटल होल्ड करके रखा है, ये स्पेशल नोटिस सर्व करेगा कंपनी को। कंपनी फॉरवर्ड करेगा सच रिक्वेस्ट को टू कंसर्न डायरेक्टर को एंड कंसर्न डायरेक्टर सबमिट करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को। कंपनी सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट कर भी सकती है और अगर कंपनी को लगा कि इसे सर्कुलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर्स इस सर्कुलेशन का मिसयूज कर रहा है टू डिफ्रेम द कंपनी, अगर रिप्रेजेंटेशंस को सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो डायरेक्टर्स अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल में। अगर ट्रिब्यूनल एग्रीड हो जाता है कंपनी के साथ देन नो नीड टू सर्कुलेट। अगर कंपनी के साथ डिसएग्री हो जाता है, अगर कंपनी के साथ ट्रिब्यूनल डिसएग्री हो जाता है तो सच स्टेटमेंट को रीड आउट किया जाएगा जनरल मीटिंग में। अगर फिर वो नोटिस को कंपनी में रखा जाएगा और रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है फॉर रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर देन वह डायरेक्टर ऑफिस को वैकेट कर देगा। अगर रिजोल्यूशन फेल हो जाता है तो वो डायरेक्टर ऑफिस कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे 2 टाइप के डायरेक्टर्स का रिमूवल नहीं किया जा सकता है। ऐसे डायरेक्टर्स का जिसका अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 163 हुआ है या ऐसे डायरेक्टर्स जिसका अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल किया है अंडर सेक्शन 242।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अगर रीअपॉइंटमेंट हुआ है और उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप बाईपासिंग एसआर ही उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। और इसी के साथ देखते देखते आपका ये सेक्शन ख़त्म हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू विक्रम। तुम्हें एग्ज़ाम में 70+ नंबर आए, इसके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।